आज के अखबार में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। महत्वपूर्ण खबर उन लोगों के लिए है जो सरकार का विरोध करते हैं, बीजेपी मुर्दाबाद का नारा भी लगाते हैं। ऐसा ही एक मामला हुआ महाराष्ट्र में और मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट में। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी, जो ज्ञानवापी और कई आंदोलन कर रहे थे, उन पर महाराष्ट्र की पुलिस ने मुकदमा किया और तड़ीपार कर दिया। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं माधव जामदार, उन्होंने जो टिप्पणी मौखिक रूप से की है उसको लेके देश भर में चर्चाएं हैं। माधव जामदार साहब जो हैं जस्टिस, उन्होंने ये कहा कि सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वे आंदोलन नहीं कर सकते। यह सब क्या है? अब इतने सारे पेपर लीक हुए, अगर लोग विरोध करेंगे तो आप केस ठोक देंगे। यह क्या है? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने केवल भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए तड़ीपार का आदेश क्यों? उन्होंने कहा कि अगर आप पर एफआईआर है तो पार्टी बदल दीजिए, वहाँ एक वॉशिंग मशीन है, उसमें धुल जाइएगा। पूरी बातचीत करेंगे पूरे मसले पर। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील साहब हैं और संविधान के ज्ञाता हैं, संविधान विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा जी। क्या सर, ये जो खबर आज आई है अखबारों में महाराष्ट्र से, बॉम्बे हाई कोर्ट से, माधव जामदार साहब जो मौखिक टिप्पणी की हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत के संबोधन के साथ मैं जस्टिस जामदार साहब, माधव जामदार साहब के बयान का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। और उन्होंने कहीं से कोई भी गलत बात, बिल्कुल संविधान के आर्टिकल 19 का जो ए और बी है सब क्लाउज, उसका एकदम इंटरप्रिटेशन किया है। भारत के संविधान का आर्टिकल 19 ए और 19 बी में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्सा में शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है, धरना दे सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, अपने विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको। तो जस्टिस माधव जामदार साहब ने बहुत जानदार तरीके से कहा है कि ये भारत के देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार क्या होता है, मैं देश की जनता को बता देना चाहता हूँ। मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छीन सकता, हाई कोर्ट भी नहीं छीन सकता, कोई सरकार भी नहीं छीन सकती। ये जन्मजात फंडामेंटल राइट बने मौलिक अधिकार, ऐसा अधिकार दिया गया है जनता को जिसको देश का न तो सुप्रीम कोर्ट छीन सकता, न केंद्र सरकार छीन सकती, न राज्य सरकार छीन सकता, न हाई कोर्ट छीन सकता। ये बिल्कुल पुलिस छीन रही है। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 19 ए और बी का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। उसने एक व्यक्ति को जो सामाजिक कार्य में अपना धरना प्रदर्शन ये कर रहा था, उसका नाम था सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी, वो समस्याओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तो उसको महाराष्ट्र की पुलिस ने तड़ीपार का जजमेंट दे दिया, उसको आदेश कर दिया कि उसको जिला से निकाल दो। जज बन गया। ये बिल्कुल असंवैधानिक काम किया है। और वैसे सारे लोग जो कानून को, भारत के संविधान को अपने मुट्ठी में लेकर के चल रहे हैं, जितना भी देश के नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से बिना आर्म्स एंड एमुनेशन के अगर वो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ अगर आवाज उठा रहे हैं, तो वैसे लोगों की आवाज को दबाने का कोई प्रावधान नहीं है भारत के संविधान में, बल्कि उनको छूट दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 19 ए बी सी ये सब बनाए हुए हैं और उसके तहत ये अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार है जिसको कोई छीन भी नहीं सकता है। तो जज साहब ने बहुत ही देश के नागरिकों को जगाया है और भारत के संविधान की जो धारा है आर्टिकल 19 ए बी सी डी, इसको उन्होंने जो है उजागर किया है, आम भाषा में पब्लिक को समझाने की कोशिश किया है
कि जो भी देश का सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अगर भारत के संविधान में जनता के दिए गए मौलिक अधिकार का हनन करोगे, उसके धरना करने के ये कब आया बीजेपी की सरकार ये में? बिल्कुल इधर ये ट्रेंड चला है। नीतीश कुमार भी जब से बिहार में हुए थे तब से इन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया है। यहाँ नहीं आप जुलूस निकाल सकते, यहाँ नहीं धरना पर बैठ सकते, यहाँ नहीं प्रदर्शन कर सकते। ये सारे आदेश और नोटिफिकेशन जो प्रतिबंध के लगाए गए हैं, गांधी मैदान में नहीं हो सकता है। और उनका अगर जदयू का निकल जाए, बीजेपी का निकल जाए, तो तुरंत कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो ये सब चीज जो है सरकार का तानाशाही रवैया है। नहीं, ये तो महाराष्ट्र का मामला है, महाराष्ट्र का मामला है, वहां पर बीजेपी की सरकार है। देश की बात बताई जा रही है। जज साहब कह रहे हैं देश में लोगों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। बिल्कुल तो ये तो मोदी जी की सरकार है। ये तो गुलामी की तरफ देश जा ही रहा है। अगर आप भारत के संविधान में दिए गए अधिकार को अगर आप नहीं देंगे उनको, तो ये तो गुलामी का प्रतीक है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसी व्यक्ति को धरना नहीं देने दे रहे हैं, प्रदर्शन नहीं देने रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाने दे रहे हैं, तो गुलामी होता क्या है? यही है स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब, गुलामी का मतलब ही होता है कि हम जो ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि जज साहब को कहना पड़ रहा है कि परसों एक 10 साल के बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई और राज्य विधानसभा में इस बात की चर्चा हो रही थी कि पीठासीन अधिकारी कैसे चुना जाता है और वह एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कैसे स्थानांतरित हो गया। यह क्या है? यहाँ तक कि आपको भी पाला बदल लेना चाहिए, ये बोल रहे हैं उसको। सईद अहमद को जज साहब बोल रहे हैं सईद अहमद को कि पाला बदल लेना चाहिए। देश के केंद्र की सरकार पर एक गहरा तमाचा है। बिल्कुल एक तमाचा है जज साहब ने मारा है केंद्र सरकार की गलत नीतियों को। उन्होंने कहा, उजागर किया है कि अगर तुमको तड़ी पार कर दिया गया है FIR करके और तुमको राज्य से या आपको जिला से अगर बदर कर दिया गया, निकाल दिया गया है, तो आप बीजेपी में शामिल हो जाओ। यही उनका अर्थ यही है कि एक वॉशिंग मशीन लगा हुआ है एक पार्टी में, वहां चले जाओगे तो सब धुल जाएगा, यानी सारा केस जो है माफ हो जाएगा, दब जाएगा, फाइनल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप विरोध में बोलोगे तो सारा केस जागृत हो जाएगा। मतलब इशारे में एक जज साहब, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि उधर वॉशिंग मशीन है, अगर आप पर FIR है तो उधर चल जाइए, पाला बदल लीजिए, साफ हो जाइएगा। और ये इशारा बीजेपी की ओर है। जिस तरह देख रहे हैं कि कई जो जज होते हैं वो राज्यसभा चल जाते हैं, कहीं कहीं पद पे चल जाते हैं, लेकिन माधव जामदार साहब में ये सब चीज नहीं दिखती। देखिए ये डेयरिंग आदमी हैं, इनके बात से ऐसा लग रहा है कि वो परवाह नहीं करते हैं कि हमको जो है रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर जो आदमी अपने बल पर है, अपने क्षमता पर और अपने मेरिट पर जो टिका हुआ है, वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता। और जज साहब ने बहुत ही अच्छा बयान दिया है। माधव जामदार साहब ने जान डाल दिया है, देश के नागरिकों को शक्ति का एहसास दिलाया है और ये भी नोटिस करा दिया है कि जो केंद्र की सरकार है वो वॉशिंग मशीन है। वहाँ जाने के बाद क्यों FIR खत्म हो जाता है, क्यों सारे क्रिमिनल केस बंद हो जाते हैं और वो पवित्र हो जाता है, और इधर रहते हैं तो तड़ी पार का उसी काम के लिए इधर तड़ी पार। बीजेपी के खिलाफ एक तरह से बिल्कुल बीजेपी का जो जहां भी कहीं भी तानाशाही काम हो रहा है उसके खिलाफ इस देश के सारे जजों को बोलना चाहिए। हम तो कहते हैं देश के सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को बोलना चाहिए, चूंकि वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर संविधान का कहीं हनन कर रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी सरकार, तो सबसे पहले देश के न्यायाधीशों को, उसके बाद देश के वकीलों को उठना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। ये वही देश है जहां महात्मा गांधी वकील होते हुए वकालत छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए आए थे। वही देश है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब वकालत को तिलांजलि दे करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और गरीबों की लड़ाई पूरे देश में लड़े थे। वहीं सरदार पटेल हैं जिन्होंने अपना वकालत छोड़ के 532 रियासतों को एक किया था। तो भारत को वकीलों ने और जजों ने भी कभी कभी ऐसा मौका आया है कि न्यायाधीशों ने भी आगे आकर के, जैसे कि हमारा माधव जामदार साहब हैं, तो वकीलों का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। भारत का संविधान लिखा डॉक्टर अंबेडकर ने, देश को आज़ादी दिलाया महात्मा गांधी ने, 532 रियासतों को एक किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू पहला प्रधानमंत्री थे,
पहला राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वकीलों का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। इस इतिहास की परंपरा को माधव जामदार ने जिंदा कर दिया है। इसके लिए हम लोग पूरे देश के 140 करोड़ जनता की तरफ से इनको साधुवाद देते हैं और आमंत्रित करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वैसे तमाम जजों को कि जो संविधान के भावना के अनुरूप चाहते हैं कि देश चले, वो सब को इसी तरह से खुल करके जहां कहीं भी किसी भी सरकार के द्वारा अगर संविधान के और जनता के अधिकार का हनन करने की कोशिश की जा रही हो तो वहां पर चट्टान की तरह वकीलों को और जजों को खड़ा होना चाहिए। और वकील ही जज को नहीं, देश के सारे बुद्धिजीवियों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, प्रोफेसर्स को, पत्रकार को, जितने भी देश के जागरूक नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार के असंवैधानिक नीतियों के खिलाफ और जनता के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। यह हमारा देश का गौरवमयी इतिहास रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो पूरी बातचीत को लेकर क्या कहना आपका कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज माधव जामदार साहब ने जिस तरह से मौखिक टिप्पणी की है, कुछ जो बीजेपी के समर्थक है उनको बड़ा बुरा लग रहा होगा, खैर आम जनता को अच्छा लग रहा है, जो विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। प्रतिक्रिया आपकी कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।